कराची में ईद पर डाकू ने एक और घर उजाड़ दिया। जिला ईस्ट में दौरान डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मेन गुलशन चुरंगी के करीब नौजवान डाकू की फायरिंग का निशाना बन गया। नौजवान की शनाख्त तुराब जैदी के नाम से हुई। वर्षा का कहना है मकतूल 2 बच्चों का बाप और कॉल सेंटर में काम करता था। मकतूल को आहू और सिस्क्यू में स्पुर्दे खाक कर दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। रवां साल शहर कायद में डकैती मज़ाहमत पर 61 शहरी मौत की आगोश में जा चुके। कराची में पाक कॉलोनी मेवा शाह कब्रिस्तान के करीब पुलिस मुकाबला, 3 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असला और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। सर में गोली मारी, इतना खून में नहाए बताओ। आप उसके बाप उसकी लाश नहीं देख सकता। 3 बच्चे, सबसे छोटा 6 महीने का बच्चा है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ बच्चों के लिए जरूर कुछ करें। इकलौते बेटे के कत्ल पर वालिदैन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। नौजवान तुराब के वालिद निसार हुसैन मीडिया से गुफ्तगू में आप दीदा कहा, तुराब मेरा इकलौता बेटा और 3 बहन भाइयों का था। तुराब के 3 बच्चे, सबसे छोटा बच्चा 6 माह का है। तुराब के दोस्त ने डकैतों को पैसे और मोबाइल दे दिया था। तुराब ने मज़ाहमत की तो डकैतों ने गोली सर में मार दी। मैं रिटायर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर आला से अपील है तुराब के बच्चों के लिए कुछ करें। वालिदा ने कहा, कराची वालों को डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मेरे बच्चे को गोलियां मारी गई, कोई नहीं जो इन डाकुओं को गिरफ्तार करे। नून लीग आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आवाम के साथ किए वादे पूरे करेंगे। मुल्क भर में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। नवाज शरीफ की शाहकोट से मुंतखब रुकन पंजाब असम्बली राना अरशद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोबारा गिनती में अवामी मैंडेट मिलने पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरी पहुँच गए। 3 से 4 दिन मरी में क़याम करेंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद का कल पशीन में जलसा होगा। उमर अयूब की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन में पीटीआई को दीवार से लगाया गया। बानी पीटीआई को हमसे अलहदा करके जेल में डाला गया। शाह महमूद कुरैशी को भी सजा सुनाकर जेल में डाला गया। कहते थे पीटीआई को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, हमें उम्मीदवार भी मिले और कामयाब भी हुए। ऑपोजिशन इत्तेहाद का कल पशीन चमन में जलसा होगा। पंजाब में 3 जलसे करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत सामने आया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खतूत मिले। इस वक्त मुल्क में PDM 2 की हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर बनी है। KP में सेनेट इलेक्शन नहीं हुए, फिर भी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन करा दिए। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, कमीशन के गैर आईनी और कानूनी फैसलों की वजह से सेनेट इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान, कहा इलेक्शन कमीशन की PTI मुखालिफ मुहिम जारी है। मुहिम के तहत सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से हमें पूरी सीटें मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के मामले में इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। इलेक्शन कमीशन के पास आइन की गलत तशरीह का इख्तियार नहीं। ड्रामे और रंगबाजियां PTI पर खत्म हैं। गंडापुर ने पहले रमज़ान पैकेज पर अपनी तस्वीर शाया करवाई, अब खुद पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। अज़मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा खैबर पख्तूनख्वा में किसी को रमज़ान पैकेज मिला या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इनका मंजन ज़रूर बिका। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन PTI की हरदर्मी की वजह से मुलतवी हुआ। स्पीकर KP के कासिम सूरी पार्ट 2 बन गए। जो जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर नहीं, उसको मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकती। हुकूमत का मुद्दत पूरी करना मुल्क कौम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर सनत व पैदावार चौधरी शाफी हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मोहनिस इलाही की ख्वाहिश के मुताबिक सियासत अपनी अपनी हो रही है। ज़हूर इलाही ख़ानदान की मजबूती इसी में है कि अना के बजाय इकट्ठे हो जाएं। बिजली कीमतों में मुसलसल इजाफे से मुल्क की मैशत पर बुरा असर पड़ा। महंगी बिजली का हल इंडस्ट्री की सोलर पर मुंतकली है। कोशिश है कि पाकिस्तान में सोलर पैनल फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ। MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ता दर्जा हरारत कम करने की कोशिश। PP रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की गवर्नर सिंध से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सूबे के अवाम की फलाह बहबूद के मनसूबों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे में अमन और खुशहाली चाहते हैं। पीपल्स पार्टी से कोई इख्तिलाफात नहीं। तर्जुमान डॉक्टर आसिम का कहना है डॉक्टर आसिम की गवर्नर सिंध से ईद की मुबारकबाद देने के सिलसिले में मुलाकात हुई।
बलोचिस्तान काबीना की तश्कील पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों में मुशावरत मुकम्मल। तर्जुमान हुकूमत कहते हैं सूबाई काबीना ईद की छुट्टियों के फौरी बाद हलफ उठाएगी। काबीना की तश्कील पर इत्तफाक राय, इत्तेहादियों में कोई अख्तलाफात नहीं। ईद की तातीलात के बायस बलोचिस्तान काबीना इत्तेहादियों के इत्तफाक राय से ईद के बाद तश्कील देने का फैसला किया गया। सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलोचिस्तान बने 40 रोज़ गुजर गए, मगर ताहाल सूबाई काबीना वजूद में न आई। सरफराज बुगटी ने 4 अप्रैल को काबीना के हलफ उठाने की डेडलाइन दी। पंजाब के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला के प्रोग्राम के तहत तलबा को आसान इकसात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। तलबा को बिलासूद बाइक्स के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपये सब्सिडी अदा करेगी। तलबा 11,676 रुपये माहाना और तालिबात 7,325 रुपये आसान माहाना एक साथ जमा करा सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुस्तहकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर बरहम अली अमीन गंडापुर ने मुतलका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहा, यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। मुस्तहकीन की इज्जत नफ्स मजरूह हुई। सूबाई हुकूमत ने शफाफ तरीके से 8.5 लाख मुस्तहिक खानदानों को रमज़ान पैकेज दिया। लिया में पीटीआई की खातून एमएनए का बेटा डॉन बन गया। करोड़ लालिसन में एमएनए अंबर मजीद खान न्याजी के बेटे का असलहा के जोर पर प्रॉपर्टी दफ्तर पर धावा, लूट मार, तोड़ फोड़, नकदी और कीमती कागजात लूट लिए। मुकदमा दर्ज। मुतासरा शख्स का कहना है पुलिस बाअसर होने के बायस मुलजिमान को गिरफ्तार करने से गुरेजा है। वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। मलेशिया ट्रैफिक हादसे में 3 पाकिस्तानी जांबाग, 4 शदीद जख्मी। जांबाग अफराद का ताल्लुक गुजरात से था। तमाम अफराद नमाज की अदायगी के लिए जाते हुए खौफनाक हादसे का शिकार हुए। जांबाग अफराद मेहनत मजदूरी के सिलसिले में मलेशिया में मुकीम थे। खुशियों भरे त्यौहार का आखिरी रोज, तफरीही मकामात, पार्कों में गहमा गहमी, कहीं कश्ती रानी तो कहीं झूलों की सवारी, सैर सपाटे। कराची के शहरियों के सीव्यू पर डेरे, मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी। आज भी खूब खाबे होंगे, मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला होगा। दोस्तों की गपशप की महफिलें, फैमिलीज भी एक दूसरे के यहाँ मधु मंचले ज़िंदगी का मज़ा दुबाला करने में मगन। परदेशियों ने वापसी के टिकट कटवाना शुरू कर दिए। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ने लगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल 1 हफ्ते के दौरे पर वाशिंगटन रवाना होंगे। दौरे का मकसद वर्ल्ड बैंक और IMF के मौसमी बहार के इजलास में शिरकत करना है। वज़ीर ख़ज़ाना के IMF के MD के अलावा जूनियर लेवल के अमरीकी हुकाम से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर ख़ज़ाना अमरीकी नायब वज़ीर डेविड लू और डिप्टी सेक्रेटरी ख़ज़ाना से भी मिलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना के हमरा पाकिस्तानी वफ़द भी होगा। वफ़द में गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़ज़ाना, सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर भी शामिल। पंजाब में गंदम की खरीदारी का अमल शुरू। काश्तकार कल से बारदाना ऐप के जरिए बारदाना के हसूल की दरख्वास्तें दे सकेंगे। तर्जुमान महकमा खुराक का कहना है 17 अप्रैल तक बारदाना की दरख्वास्तें मौसूल होंगी। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तस्दीक के बाद काश्तकारों को तस्दीकी मैसेज किया जाएगा। बारदाना का इजरा 19 अप्रैल 2024 से होगा। बारदाना पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर दिया जाएगा। ज़िले सतह पर गंदम की खरीदारी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल रूम कायम।